हेलो स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग पावर 15 किलोवाट्स एंड प्रोड्यूस 10⁻16 photons पर सेकेंड, द रेडियस बिलोंग्स टू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। क्वेश्चंस में क्या दिया है, आपको पावर दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है कि जो ये स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, आपको कैटेगरी क्या क्या दिया हुआ है, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेंस, गामा रे, रेडियो वेव। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी बताओ, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालो या तो फोटोन का वेवलेंथ कैलकुलेट करो। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में कोई भी एक कैलकुलेट कर लो। कैसे को मैंने यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर्स में इनका फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास देखो यहाँ पे एक चार्ट है, ठीक है, कि गैमा रे का रेंज कितना 10⁻20 से लेके 10⁻14 है। एक्स रे का रेंज कितना है 10⁻17 से 10⁻20 का है। ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है और ये क्या है, वेवलेंथ का रेंज है। ये वाला चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर्स में ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी ये लिस्ट डाल दी है, आप वहां से क्रॉस चेक करना। चलो, तो हमें फाइनली कंक्लूड हो गया कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है और देखना है कि वो फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आ रहा है। तो रेंज के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, टाइप ऑफ वेव्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो हमें क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पावर गिवन है एंड नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड्स। तो मैं लिख लेता हूं, मेरे पास क्या है यहाँ पे, इट इज अ पावर गिवन है। तो पावर इज इक्वल टू 15 किलोवाट्स एंड नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो n/t कितना दिया हुआ है, इज 10⁻16। ये किलोवाट्स मीन्स 15 इंटू 10⁻3। आपको निकालना क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा तो आप बता सकते हो कि कौन से रेंज में आ रहा है, उस रेंज के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ वेव्स। ठीक है, चलो तो मेरे पास फॉर्मूला है पावर का। क्या है फॉर्मूला का पावर का, पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स डिवाइड बाय टाइम। ये पावर का फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मैं इसको लिखता हूँ पावर इज इक्वल एन, एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू डिवाइड बाय टी। तो यहाँ से P इंटू योर T डिवाइड बाय N इंटू एच इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू P डिवाइड बाय N अपॉन T इंटू एच। ये T को नीचे ले रहा हूँ, T डिवाइड में ले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा N पर क्या होगा, N डिवाइड बाय T मीन्स नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड्स। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लो। क्या है इसका वैल्यूज, P का वैल्यू कितना है, दैट इज 15 इंटू 10⁻3। ओके, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितना दिया आपके पास, 10⁻16, दैट इज 10⁻16। तो 10⁻16 इंटू एच का वैल्यू कितना देकर रखा, 6 इंटू 10⁻−34। एच का वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही लेना है आपको, 6.63 नहीं लेना है यहाँ पे। 6.63 इंटू 10⁻−34 नहीं लेना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 6 तो 6 लेना है। ठीक है ना, उसे कैंसिल कर लो। ऊपर आएगा दैट इज 5, 3 5 एंड 3 2 जा, ठीक है, एंड 2 1 एंड 2 2.5। ठीक है, तो दैट इज 2 ऊपर आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻3, नीचे 10⁻16 और ये कितना होगा यहाँ से 34 एंड 16 में से क्या कितना हो गया, ये 8 और इट इज 18। तो 10⁻−18। ठीक है, 18 को ऊपर शिफ्ट कर लो, कितना होगा यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻3 प्लस योर 18। तो 2.5 इंटू 10⁻, हाउ मच, कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज 21। चलो, तो बस फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 2.5, दैट्स फ्रीक्वेंसी इज 2.5 इंटू 10⁻21 आ गया। अब चेक करते हैं ये 10⁻21 किस में आता है। तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, पहले कैलकुलेशन चेक करो, सबको कंफर्म हुआ कैलकुलेशंस। पावर दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड दिया मीन्स N/T दिया, फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है। पावर का फॉर्मूला हो गया, यहाँ से हमने क्या किया
P इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फाइनली आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻21 आ रहा है। अब ये 10⁻21 ये किस में आता है चेक करते हैं, किस में आ रहा है 10⁻21, यहाँ पे फर्स्ट 10⁻20 से 24 के बीच में मीन्स गैमा रे। तो मेरा जो आंसर है ये आंसर क्या आएगा, दैट इज अ गैमा रे। ठीक है, क्या है गैमा रे, दैट इज, तो योर आंसर इज गैमा रे। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन बनेगा कि बताओ कि कौन से कैटेगरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्लियर, समझ में आया? चलो क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।